तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज आप जैसा अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की आज हम बात करेंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से लोग हैं जो इस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और उनके रोल क्या क्या रहते हैं, वो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप भी नहीं करना, और साथ ही साथ आप इसको बीच में छोड़ के मत जाएं वीडियो को। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इस पोर्टल के ऊपर काम करना है आपने, जो भी आपका रोल है, आप चाहे यूनिट ऑफिसर हैं, चाहे रिकॉर्ड ऑफिसर हैं, चाहे आप आर ओ के एंड पे काम कर रहे हैं, तो आपको वो सारा प्रोसीजर इसमें बताया जाएगा। बीच में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जहाँ से कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप ये कंटेंट पढ़ भी सकते हैं खुद। तो चलो शुरू करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या है ये? तो सबसे पहले ये चीज़ जो है, सर्विस वोटर के लिए मैं आपको बता दूं, ये इंट्रोड्यूस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना थीम जो है, नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, उसको सेटिस्फाई करते हुए सिस्टम जो है वो बनाया है। और इसको बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इनकी हेल्प जो है वो ली गई है। द डेवलप्ड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड विद इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये जो इन लाइन जो ऑलरेडी चल रहा था उसके साथ, एग्जिस्टिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम के साथ ही ये भी चला दिया है। पोस्टल बैलेट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन टू द वोटर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से पोस्टल बैलेट जो है वो ट्रांसमिट होने जा रहा है इसमें। इट एनेबल द वोटर टू कास्ट देयर वोट ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम देयर प्रेफर्ड लोकेशन। जहाँ पे भी सर्विस वोटर सर्विस कर रहे हैं, सर्विस वोटर कौन है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग है, सर्विस है, कंट्री में है, आउटसाइड द कंट्री है, वो वहाँ से अब अपनी असाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर वो काम कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर हैं वो, तो वहाँ से भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये एक ईजियर फैसिलिटी जो है इनको प्रोवाइड की गई है। इसमें कोई भी जो कॉन्स्टिएंट है, टाइम कॉन्स्टिएंट, वो नहीं है इस सिस्टम के अंदर। तो चलिए, ऐसे सर्विस वोटर अदर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रॉक्सी वोटिंग, जिनमें क्लासिफाइड सर्विस वोटर जो नहीं है, जिन्हें प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया है, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक में कौन लोग बताए गए हैं। आज जो है वो कर सकते थे, लेकिन अब वर्ड जो है वो स्पाउस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओवरसी इलेक्टर जो है, वो ओवरसी इलेक्टर भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। लोग हैं जो सर्विस वोटर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें नंबर 1 पे देख लीजिए, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, मेंबर ऑफ द फोर्स टू विच प्रोविजन ऑफ द आर्म्ड एक्ट 1950 has been made applicable whether with or without modification, members of any armed police force of the state who are serving outside that state, and person who are employed under government of India in a post outside India, ठीक है, like ambassadors of India abroad, their staff, ठीक है, names of their names are registered in the last part of the electoral roll। इनके नाम जो है इलेक्टोरल रोल पे लास्ट पे रजिस्टर किए गए होते हैं। सर्विस वोटर हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रॉक्सी वोटिंग आर कॉल्ड एज क्लासिफाइड सर्विस वोटर। उनको सो द वाइफ्स ऑफ द सर्विस वोटर हु ऑर्डिनरली reside with him is also given the same facility of the postal ballot as to the service voter, ठीक है। ओवरसी इलेक्टर मीन्स वोटर हु इज स्टेशनड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो ये सब लोग हैं जिनको, तो कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जो है वो इस तरह से है। पोस्टल बैलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो देख लीजिए। लिस्ट ऑफ द कंटेंट पेज होता है, पोस्टल बैलेट पेपर होता है, फॉर्म 13A होता है, यह है डिक्लेरेशन बाई इलेक्टर। फॉर्म 13B ये इनर एनवेल्प होता है, आउटर एनवेल्प फॉर्म 13C हम इसको बोलते हैं, एंड फॉर्म 13D इंस्ट्रक्शन फॉर गाइडेंस ऑफ द इलेक्टर, ये रहती है। टाइटल वोटर शैल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। रिटर्निंग ऑफिसर विल लॉग इन टू द सिस्टम, वो सिस्टम के अंदर लॉग इन करते हैं अपने क्रेडेंशियल डाल के, तो फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के
जो पोस्टल बैलेट है वो जनरेट कर लेते हैं। एंड पोस्टल बैलेट जनरेट करने के बाद ये वो पोस्टल बैलेट और एक पिन जो है और साथ ही साथ ये इन्वेल्प जो है वो उस इलेक्टर को भेज देते हैं जिस इलेक्टर ने वोट कास्ट करना है। सर्विस वोटर, अच्छा, फिर डाउनलोडिंग का प्रोसेस क्या है एंड ट्रांसमिटिंग का पासवर्ड जो है वो इसका क्या सीन रहता है। इसमें ये चीज़ याद रखनी कि दो चीज़ें जो है वो जनरेट हो रही है, एक तो पोस्टल बैलेट जनरेट हो रहा है और दूसरा पासवर्ड जनरेट हो रहा है। तो इसमें यूनिट ऑफिसर जो है वो पोस्टल बैलेट डाउनलोड करते हैं और रिकॉर्ड ऑफिसर के पास पिन जाती है। दोनों जो लोग हैं ये अलग हैं, यहाँ पे सेम एक ही बंदे के पास ये चीज़ नहीं जाती। यूनिट ऑफिसर जब डाउनलोड करते हैं सर्विस वोटर को वो हैंड ओवर कर देते हैं पोस्टल बैलेट को, और जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो पिन डाउनलोड करके वो भी सर्विस वोटर को दे देते हैं। और फिर इलेक्टर उसी कंडीशन में इसको ओपन कर पाएगा जब उसके पास पिन होगी। अगर पिन नहीं है तो वो ओपन नहीं कर पाएगा और ना ही उसका प्रिंट वो ले पाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमने बताया हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं, ये वही सेम चीज़ है। रिटर्निंग ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर और यूनिट ऑफिसर के पास दो चीज़ें भेज रहा है, एक इसके पास जा रही है पिन और इसके पास जा रहा है ETPP, और ये फिर सर्विस वोटर के पास जाती हैं दोनों चीज़ें, और फिर वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट जो है वो ले सकता है। जब ये डाउनलोड करता है तो उस पैकेज में उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसको एक तो पोस्टल बैलेट मिलता है, उसके बाद उसके एनवेल्प मिलते हैं एंड डिक्लेरेशन मिलती है। पोस्टल बैलेट के ऊपर इलेक्टर जो है वोट कास्ट करता है बाय मार्किंग अ टिक, ठीक है, टिक मार्क करके करता है। साइन द फॉर्म, डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर, जो डिक्लेरेशन इलेक्टर की है वो उस फॉर्म के ऊपर वो साइन करता है। प्लेस द वोट इन एनवेल्प ए, ठीक है, अब एनवेल्प ए के अंदर वो वोट को अपने को डाल देता है। प्लेस द डिक्लेरेशन एंड एनवेल्प ए एंड एनवेल्प बी के अंदर वो डाल देता है एंड फिर उसको वो डिस्पैच कर देता है टू द रिस्पेक्टिव RO। देखिए इस तरह से ये प्रोसेस रहता है। जब डाउनलोड हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद दो एनवेल्प जो है वो भी आ जाएंगे। एक एनवेल्प के ऊपर कवर ये लगा देना है और दूसरे एनवेल्प के ऊपर ये चीज़ लगा देनी है, एंड बड़े एनवेल्प के ऊपर ये आ जाएगा एंड छोटे एनवेल्प के ऊपर ये आ जाएगा। ये जो पोस्टल बैलेट डाउनलोड हुआ इसको टिक करना है, छोटे एनवेल्प के अंदर डालना है डिक्लेरेशन, उसके साइन करने हैं, और ये दोनों छोटा एनवेल्प और डिक्लेरेशन बड़े एनवेल्प के अंदर जाएगा और फिर ये डिस्पैच हो जाएगा। एंड डिस्पैच होके देखो प्री काउंटिंग प्रोसेस में क्या 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 चीज़ें जो है सामने आएंगी। CAB का प्रोसेस आपको याद रखना। तो कैब में इसको जो है वो स्कैन किया जाता है। बैलेट, पोस्टल बैलेट विल देन बी फॉरवर्डेड फॉर काउंटिंग। तो ये प्री काउंटिंग प्रोसेस देख सकते हैं। स्कैन करना है C को, फिर चेक करना है A को, स्कैन करना है इसको भी, मतलब ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन हो रहे हैं स्कैनर के साथ। तो स्कैनर के साथ स्कैन होने के बाद उसमें अगर वो वैलिड पाए जाते हैं तो काउंटिंग प्रोसेस के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।